हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डी फार्मेसी सेकंड ईयर के ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम में फार्मास्यूटिक्स सेकंड इस सब्जेक्ट की किस तरह से पढ़ाई करें और किस तरह से आप इस एग्जाम में अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हैं और किस तरह से आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाओगे विदाउट कोई टेंशन। तो आप सब लोग टेंशन में है, मुझे पता है। सब लोग मुझे पूछ बोल रहे हैं कि एमसीक्यू मुझे दो, एमसीक्यू के पीडीएफ सेंड करो, इस सब्जेक्ट के एमसीक्यू चाहिए, इस तरह की पढ़ाई किस तरह से कर सकते हैं। हम हर सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हर सब्जेक्ट के ऊपर हर चैप्टर को लेकर हम बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आप एमसीक्यू आपको किस तरह से करने हैं। सबसे पहले एक सच्चाई आपको बताना चाहता हूँ, किसी के पास भी डी फार्मेसी सेकंड ईयर के ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम के लिए एमसीक्यू नहीं है। और जो भी दिखा रहे हैं, बता रहे हो, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, आप लोगों को बुलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो भी सभी एमसीक्यूज़ है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल पर है या कुछ 2 4 10 20 एमसीक्यू है उसको लेकर आपको वक्त जाया कर रहे हैं। सच्चाई कोई नहीं बता रहा कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी पड़ेगी जिससे कि आप सच में आप एग्जाम में अच्छे से मार्क ला पाओगे। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी तरह के एमसीक्यू आए आपके एग्जाम में, किसी को पता नहीं कि किस तरह से आने वाले हैं। अगर खुद यहाँ पर जो भी बोर्ड है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनके पास भी एमसीक्यूज नहीं, इसलिए हमें क्वेश्चन बैंक्स देने के लिए इतना वक्त ले रहे हैं। तो मैं आपको इस तरह के ट्रिक्स बताऊंगा, उसके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि जिससे क्या होगा कि आप इस तरह से पढ़ाई करोगे, किसी भी तरह के एमसीक्यू आपको पूछे जाए तो आपको टेंशन नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में आप किस तरह से पढ़ाई करेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी दोस्तों में शेयर करना जिससे कि सब लोगों को फायदा हो। हम हर टॉपिक के, हर चैप्टर के और हर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में इंपॉर्टेंट बताएंगे। आप खुद अपने एमसीक्यूज निकाल पाओगे, खुद आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस लेक्चर। सबसे पहले हम बात करने वाले फार्मास्यूटिक सेकंड्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो हम चैप्टर वाइज देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू किसी के पास नहीं है। अब बात आती है कि आपको किस तरह से पढ़ाई करनी। तो आपको पढ़ाई करनी है किस तरह से, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फार्मास्यूटिक सेकंड के बारे में। हम यहाँ पर, आपके पास अगर बुक है तो आप खुद लेकर बैठे और उसको आप आपके पेन लेकर बैठे, जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बताऊंगा उसको आप क्या करें, टिक कर कर ले लो। तो यहाँ पर मैंने पीडीएफ ओपन कर लिया है। सबसे पहला आपका फार्मेसी सेकंड का चैप्टर है प्रिस्क्रिप्शन। तो मैं आपको चैप्टर के इंपॉर्टेंट आपको बताते हुए, उसको डिस्कस करते हुए मैं आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी। यहाँ देखो, अगर आपके सामने सबसे पहला प्रिस्क्रिप्शन चैप्टर आया है तो मैं आपको बताता हूँ, जो भी ऐसे थियोरेटिकल जो भी सभी सब्जेक्ट की, उसको लाइन टू लाइन आपको रीड करना है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन जो भी प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन है, इसको आपको क्या करना है, हाईलाइट करके लेना। यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन जो भी डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन बता सकते हैं आपको, और आगे कुछ ना कुछ बीच में कोई भी डैश डैश रख देंगे, कोई टर्म यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगी उसको रिमूव कर देंगे, और नीचे आपको अलग अलग क्या ऑप्शन दिखा सकते हैं। तो जो आगे अगर बात करें पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन रीड करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करते रहना है आपके बुक में पढ़ाई करते वक्त। आप बहुत जल्दी पढ़ाई कर पाओगे। थेरोटिकल एग्जाम से बहुत कम आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, सिर्फ आप टेंशन नहीं लेना। तो नेक्स्ट टू बी पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको यहाँ पर आपको ऊपर बता सकते हैं कि नीचे में से कौन सा पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। यहाँ पर 3 करेक्ट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं, एक कोई रॉन्ग पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं। या ऐसा पूछ सकते हैं कि जो भी नीचे दिए हुए ऑप्शन है उसमें से कौन सा करेक्ट पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब कोई एक ही करेक्ट देंगे, बाकी सब गलत देंगे। इस तरह का हो सकता है। और अगर बात करें उसके साथ साथ, अगर क्या कर सकते हैं, इंस्क्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन है, सिग्नेचर है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन है, ये जो भी 3 4 जो भी डेफिनेशन है, इसको उसके डेफिनेशन देंगे, बाद में उसके डेफिनेशन दे सकते हैं और वो टर्म दे सकते हैं, और नीचे उसको लिख सकते हैं वो कौन से सिग्नेचर है, सुपरस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं आपको किस तरह से आपको पढ़ाई करते हुए इस किस माइंड से आपको पढ़ाई करनी है कि आपको एमसीक्यू किस तरह से पूछा जा सकता है, इस तरह से आपको इस माइंड से सभी सब्जेक्ट की आपको पढ़ाई करनी है। मुझे पता है कि हार्ड हो सकता है, पर आप कंसेप्ट पूरा समझ लोगे तो किसी भी तरह से एमसीक्यू आपको घुमा फिरा के पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाओगे। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझ लेनी है। आपको किसी भी तरह से एमसीक्यू पूछेंगे तो आप क्या करेंगे, उसका आंसर कर पाओगे। जैसे मैंने बताया, इसके टर्म्स आपको याद रखने अच्छी तरह से इस चैप्टर में। इस हम फर्स्ट पार्ट है हमारे फार्मास्यूटिक सेकंड के डिस्कशन का। नेक्स्ट पार्ट में आगे वाले 6 चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले 6 पार्ट देखेंगे। यहाँ पर जो भी छोटे छोटे सभी पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करते रहना है, जो जिससे कि आप क्या करोगे, पढ़ाई के वक्त सिर्फ वही पॉइंट, जब नेक्स्ट टाइम एग्जाम से पहले
पढ़ाई करोगे सिर्फ वही पॉइंट आपको देखने हैं। और अगर अच्छे से करना चाहोगे तो शॉर्ट में नोट्स निकालना है, मतलब वन लाइन नोट्स बोलते हैं ना, वो दो चार पेज में पूरा चैप्टर आपको कवर कर कर लिखना है शॉर्ट में। जो भी वन लाइन सेंटेंस है जहाँ पर आपको लगता है कि एमसीक्यू इस तरह से पूछा जा सकता है, जो भी आपको याद नहीं रहने वाले, जिसको आपको रिवीजन की जरूरत है, आप अगर आपको हो सके तो आप उसको लिख लेना है। आपको दो दो एक दो पेज पर चैप्टर बना सकते हैं, जिससे कि आप बहुत शॉर्ट में अब रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे रिसीविंग है, रीडिंग एंड चेकिंग है, कलेक्शन विंग मटेरियल, ये जो भी टॉपिक है यहाँ पर देखो रीडिंग एंड चेकिंग, यहाँ पर जो भी एसिडिन एपिडिन जैसे एग्जाम्पल दिए, इन एग्जाम्पल के बारे में पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, नीचे में से कौन सा एग्जाम्पल गलत है, कौन सा एग्जाम्पल किसका है, किस एरर में से ये एग्जाम्पल आता है। ऐसा मतलब घुमा फिरा के अलग अलग टाइप के यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो कलेक्टिंग वेइंग आपको सिंपल लाइन टू लाइन रीड करते रहना है, ज़्यादा समय नहीं लगता, आपको सिर्फ मार्कर लेना है, कोई पेन लेना है, पेंसिल लेनी है या हाइलाइटर लेना है, उसको आपको हाईलाइट करते चलना है, हाईलाइट करते चलना है, ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो एब्रीविएशन है लैटिन टर्म में, इस पर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू निकालना बहुत सिंपल है। सिंपली आपको सभी को रीड करना है कि जो भी लैटिन टर्म्स है एब्रीविएशन, इनके ऊपर दो चार क्वेश्चन तो सिंपली निकल सकते हैं। पता नहीं उनके हिसाब से वो कितने एग्जाम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे, मतलब बीस एंड डिस उसका इंग्लिश मीनिंग पूछ सकते हैं, लैटिन टर्म पूछ सकते हैं, मीनिंग पूछ सकते हैं, एब्रीविएशन देंगे, उसका मीनिंग पूछेंगे, मीनिंग देंगे, एब्रीविएशन पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, टेंशन लो मत लो, आप 100% पास होने वाले हैं, पासिंग का टेंशन मत लो। टेंशन लेने से कुछ आपकी पढ़ाई नहीं होने वाली, सिर्फ आप कुछ शांति दिमाग से सोचो और इसको सिंपली आप ले लो, मतलब लाइटली ले लो। मॉडर्न मेथड्स में जैसे कि आपको लाइन टू लाइन रीड करना है, कोई भी एक लाइन कोई ऐसी इंपॉर्टेंट लगती है उसमें से उसको हाईलाइट करके रखना है, जो भी मेथड बहुत यूजफुल है। कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू आपके सामने आती है तो उसको ऊपर आपको अच्छी तरह से उसको रीड करना है, गड़बड़ी मतलब गड़बड़ करनी नहीं उसमें कि क्या करूँ समय बीतता जा रहा है, नहीं। शांत दिमाग से क्या करना है कि टेंशन ले लेना, सिर्फ शांत दिमाग को उसको रीड करना है। कुछ कुछ एमसीक्यू आपको क्या घुमा खुरा के पूछते रहते हैं। केयर मतलब केयर रिक्वायर्ड फॉर, मतलब इसमें से कोई भी एक पॉइंट मतलब कौन कौन सी केयर लेनी चाहिए इसके बारे में अगर एमसीक्यू में पूछेंगे, नीचे पर जो भी ऑप्शंस देंगे उसमें उसमें से कौन सा ऑप्शन करेंट इसके बारे में पूछा जा सकता है। आपको लाइन टू लाइन रिलेट करोगे तो कोई टेंशन नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा उसके टाइम भी नहीं जाने वाला इसके बारे में। जस्ट पढ़ाई स्टार्ट कर दो। एब्रीविएशन जब ये रे बताएंगे किस टाइप की एरर है, किस में आती है, इसके बारे में पूछेंगे। जैसे कि नेम ऑफ द ड्रग है, मतलब ये दोनों दो एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, और वो किस टाइप के नेम में आती है, किस में आती है, इसके बारे में पूछ सकते हैं। डोसेज फॉर्म है, डोज से इनकम्पेटेबिलिटी पर पूछा जा सकता है, आगे तो उस पर पूरा चैप्टर है, उसमें उसमें से बहुत सारे एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। इंपीरियल सिस्टम है, मैट्रिक्स सिस्टम है, इसमें जो भी साइंस है, मतलब ग्रेन का है, मतलब जो भी स्कर्फल है, ड्रैकम है, ओवन से, ये जो भी इसके मतलब क्या है, सिंबल याद रखो, ये सिंबल पूछ जा सकते हैं कि ये सिंबल किसका है, क्या है। या मतलब पाउंड लिखेंगे, नीचे में से कौन सा पाउंड का सिंबल है, ऊपर पाउंड का सिंबल देंगे और ये सिंबल किसका है, ड्रैकम का उस तरह से, ओम का इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये जो भी इसको भी अच्छी तरह से याद रख लो। ये इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कैलकुलेशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आगे हम बात करेंगे इसी चैप्टर में एलिगेशन मेथड का फॉर्मूला क्या कर सकते हैं कि पूरा फॉर्मूला देंगे, उसमें से कोई जो भी बॉक्स है उसको रिकामा मतलब फिल नहीं किया होगा, कोई फिल करने के लिए बोलेंगे, मतलब इनों में से कोई भी एक फॉर्मूला के जगह पर डैश डैश देखेंगे, उसमें कौन से वैल्यू आपको डालनी है इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है यहाँ पर डिस्कस होकर। सो उसके बाद अगर और एक बात क्या करनी है कि जो भी लास्ट में एक्सरसाइज दी हुई थी ना आपको एग्जाम्पल, उसको भी एक बार उस पर देखना है कि कौन कौन से एग्जाम्पल पूछ जा सकते हैं, कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है उसमें, जिससे कि क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाएंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को क्या करना है, आपको ज़्यादा फोकस करना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो पिछले जो भी याद हो, ये जो भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह से करने हैं। फॉर्मूला कौन सा है इसके बारे में पूछ सकते हैं, या यंग्स फार्मूला कौन सा है, तो नीचे चार फॉर्मूले दिखाएंगे, वो उसमें से सिलेक्ट करो, ये भी पूछा जा सकता है। तो फॉर्मूला पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करो। तो आपको क्या करना है कि पिछले जो भी मॉडल आंसर से उसको अच्छी तरह से देखना है, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन जो भी है पता चल जाएंगे। यहाँ पर देखो एक्सरसाइज दी हुई है, इस क्वेश्चन में से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ट्रांसलेशन भी दिए हुए, इन पर फोकस करो, इस पर भी एक बार देख लो अच्छी तरह से। टेंशन मत लो, सिर्फ अपना काम करना है, पढ़ाई करना है, उस पर फोकस करो। इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन शॉर्ट में बताऊंगा, इस चैप्टर में सिर्फ इतना करना है कि तीनों जो भी इनकम्पैटिबिलिटीज है उसके टर्म आपको समझ लेने हैं। इनके टर्म दे सकते हैं, नीचे लिखेंगे कौन सी इनकम्पैटिबिलिटी है, या ऊपर इनकम्पैटिबिलिटी बताएंगे, नीचे टर्म्स देंगे, इनमें से कौन सी टर्म है उस पर्टिकुलर इनकम्पैटिबिलिटी की। मतलब देखो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी ऊपर लिखेंगे और नीचे उसके तीनों जो भी इनकम्पैटिबिलिटीज है उसके क्या करेंगे डेफिनेशन बताएंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। या ऊपर फिर केमिकल कंपैटिबिलिटी की टर्म देंगे, नीचे ऑप्शन देंगे फिजिकल कंपैटिबिलिटी है या केमिकल या थेरेप्यूटिक है या कोई और है। मतलब इस तरह का क्वेश्चन इस पर आ सकता है सिंपल, या इसमें से कोई एग्जांपल दे सकते हैं, और एग्जांपल किस इनकम्पैटिबिलिटी का है उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। सो एग्जांपल भी अच्छी तरह से देख लो, टर्म मतलब जो भी मीनिंग है इसका वो समझ लो। अगर आपको कोई टर्म इसमें से मतलब जो भी एग्जाम्पल से इसमें कोई आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आ रहा होगा कोई टॉपिक, तो हमारे वीडियोस है हमारे चैनल पर, इसी टॉपिक पर, हर टॉपिक को आपको मैक्सिमम टॉपिक पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उस पर जाकर आप क्लियर कर सकते हो। उसके बाद केमिकल इन इस चैप्टर में बस इतना ही करो अच्छी तरह से, तीनों का इनकम्पैटिबिलिटी एग्जाम्पल समझ लो, इनको ही पूछा जाएगा। इसका जो भी रिवीजन क्वेश्चन है इसको भी अच्छी तरह से देख लो। अभी नेक्स्ट चैप्टर के बाद बात करेंगे पोस्टोलॉजी। पोस्टोलॉजी में पोस्टोलॉजी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, बाकी अभी फैक्टर्स है, फैक्टर्स में क्या करना है कि फैक्टर्स जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर है, या प्रेजेंस ऑफ डिसीज, एक्यूमुलेशन, एडिटिव, सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म, ये जो भी लास्ट चार है इस पर पूछा जा सकता है कि ये टर्म पूछी जा सकती है, या ये टर्म पूछकर इसके ऑप्शन दे जाएंगे, या ऑप्शन मतलब जो भी एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, के डेफिनेशन ऊपर लेंगे और नीचे ऑप्शन देंगे एक्यूमुलेशन, एडिटिव इफेक्ट, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म। इन इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं। सभी टर्म जो भी टॉलरेंस वगैरह सभी टर्म्स आपको अच्छी तरह से याद रखने। कैलकुलेशन वही फॉर्मूले से अच्छी तरह से सभी फॉर्मूलों को याद कर लेना, इन पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा। सो अभी नेक्स्ट जो भी हमारा चैप्टर है यहाँ पर वो है सॉलिड डोसेज फॉर्म। तो सॉलिड डोसेज फॉर्म यहाँ पर जो भी पाउडर की डेफिनेशन है, उसके एडवांटेजेस में कोई इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर मतलब कोई लाइन है उसको क्या करो हाईलाइट करके रखो। यहाँ पर देखो मेथड ऑफ प्री पाउडर है, डिसएडवांटेजेस में देखो अच्छी तरह से। यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ पाउडर में एक एमसीक्यू किस तरह से पूछा जा सकता है कि जो भी मिक्सिंग ऑफ पाउडर के जो भी मेथड्स है वो कौन कौन से, उसमें से मतलब कौन नीचे में से कौन सी मेथड मिक्सिंग ऑफ पाउडर की है। कोई तीन गलत देंगे, एक करेक्ट देंगे, या करेक्ट दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं कि ट्राइचुरेशन मतलब देखो ट्राइचुरेशन है, ट्राइचुरेशन मेथड ऊपर बताएंगे, नीचे पूछ जाएंगे कि मिक्सिंग ऑफ पाउडर की कौन सी मेथड है, पैचुलेशन है, ट्राइचुरेशन है, जेमेट्रिक डाइल्यूशन है। मतलब जैसे मतलब पूछा हुआ है, मतलब या डेफिनेशन देंगे या कोई टॉपिक दोगे, उसमें से आपको उल्टा सुल्टा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली अच्छी तरह से लाइन टू लाइन ट्रीट करके उस पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कंसेप्ट समझ लेना। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएंगे तो आप समझ जाओगे। तो पैकेजिंग में तो यहाँ पर कोई ज़्यादा चांसेस नहीं लगते मुझे तो क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर बल्क यह भी जो एग्जाम्पल है और जो भी क्लासिफिकेशन है उसको अच्छी तरह से देख लेना है आपको अच्छी तरह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बोल रहे हैं कि वो बहुत ये ज़्यादा पढ़ाई के लिए बोल रहा है, एमसीक्यू क्यों नहीं दे रहा। तो मैं आपको बताता हूँ किसी के पास एमसीक्यू नहीं, किसी भी एमसीक्यू के पीछे भागने से अच्छा है कि आप अपना बुक का बाहर से एमसीक्यू तो नहीं आने वाले ना, तो आपका बुक जो है बुक को अच्छी तरह से रेफर करो, उसमें से पढ़ाई करोगे तो टेंशन नहीं आएगा किसी भी तरह से कोई भी एमसीक्यू आया। डिफरेंट इफर्वेशन पाउडर वगैरह जो भी सर्वी टर्म, कोई भी टर्म आपको छूटना नहीं, सभी टर्म आपको अच्छी तरह से कर लेने हैं, उसका आपको मीनिंग पता ही होना चाहिए। पोटेंट ड्रग इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पोटेंट ड्रग क्या है अच्छी तरह से जान लो, उसको अंडरलाइन करके रखो और हाईलाइट करके रखो। ग्रैनुलेंट और इफरेंट ग्रैनुल, मतलब जो भी दो टर्म अगर सेम है, मतलब थोड़ा सा चेंज है दोनों में, उस टर्म पर बहुत ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि उनको पता है कि स्टूडेंट कन्फ्यूजन करते हैं दोनों सेम टर्म में, तो उनका जो भी कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है सेम सेम टर्म में उसके बारे में एमसीक्यू बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। तो मैं तो हीट मेथड से इनको भी क्लियर कर लो कि कौन सी मेथड किस तरह से वर्क करती है, इसके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन आते रहेंगे। वेइंग टेक्निक से बारे में ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं लगती मुझे तो यहाँ पर आगे
इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस वगैरह। सो ठीक है, आगे हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करेंगे। सो ठीक है, उनमें से यही कर लो। तो फिफ्थ जो भी चैप्टर देखते हैं, मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। क्लासिफिकेशन में जितने सारे टर्म है उतने आपको क्या करने है कि 100% रट्टा मारना है। कौन सी भी टर्म पूछो, इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। बहुत सारे टर्म में, सभी टर्म में से मुझे लगता है कि 4-5 MCQ तो इजीली, मतलब इसमें 50-100, मतलब 100 MCQ इधर ही निकल सकते हैं। तो इसमें से जो भी सिर्फ आपको क्या करना है, सभी टर्म अच्छी तरह से करने। इन टर्म से बाहर कोई भी यहाँ पर MCQ नहीं आएगा। इस चैप्टर में से जो भी टर्म होगी, टर्म में से ही आपको MCQ पूछे जाएंगे। जैसे कोई यहाँ पर मिक्सचर की टर्म पूछे जा सकती है, या मिक्सचर की टर्म देकर किस की टर्म है इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो अभी इसमें जो भी टर्म है, सभी टर्म्स को क्या करो, आप हाईलाइट कर लो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये एग्जांपल देख लो, और सभी टर्म्स को, कोई भी टर्म्स को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इसमें से बहुत ज़्यादा टर्म्स आने की चांसेस है। तो ये टर्म आपको अच्छी तरह से याद रहनी चाहिए। जैसे इलेक्जर है, लिंक्टस है, यहाँ पर लिनीमेंट्स, लिंक्टस लिनीमेंट्स में कन्फ्यूजन करते हो। उसके बाद लोशन में ये जो भी कन्फ्यूजन, जैसे ये यहाँ पर टर्म है, गार्गल से, माउथ वॉशेस से, थ्रोट पेन से, इसके बारे में कोई सभी टर्म्स अच्छी तरह से याद रख लो, कौन सी टर्म किसकी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। इस सभी टर्म्स करने कोई प्रॉब्लम नहीं। इस चैप्टर में आपकी, इसमें से आपको 100% मार्क्स मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे टर्म है और सभी चैप्टर में से आपको उनको MCQ तो निकालने ही पड़ेंगे। इसके जो भी नीचे क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह, इसको ज़रा फोकस करो एक्सरसाइज में। इसमें से बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो ये अभी लास्ट जो भी चैप्टर डिस्कस करेंगे हम, यही 6 चैप्टर। बाकी हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। बायोफिजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, सस्पेंशन, गुड्स, क्वालिटीज ऑफ सस्पेंशन आपको याद रखने हैं। कोई भी क्वालिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। नीचे में से कौन सी क्वालिटी चाहिए सस्पेंशन के लिए। क्लासिफिकेशन अच्छी तरह से याद रखो। कोई भी क्लास पूछा जा सकता है, वो कौन सा क्लास है इसके बारे में पूछेंगे, या क्लास देंगे उसकी डेफिनेशन क्या है इसके बारे में नीचे आपको सिलेक्ट करने के लिए बोला जा सकता है। तो ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, यहाँ पर भी बहुत सारे टर्म्स है। नॉन फोक्युलेटेड, फोक्युलेटेड के रिलेटेड यहाँ पर कन्फ्यूजन करते हो, तो इसके रिलेटेड भी टर्म आपको क्या करना है कि क्लियर करना है कि फोक्युलेटेड क्या है, नॉन फोक्युलेटेड क्या है। सो इसको भी आप अच्छी तरह से कर लेना है। अभी अगर मैं ट्राई करूंगा कि आपको कुछ सैम्पल MCQs के बारे में वीडियोस बनाऊं, तो सबसे पहले अभी सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, और बाद में क्या करेंगे कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब डिस्कस करेंगे, उसके बाद MCQ देने की कोशिश करूंगा। तो पहले मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। आई होप आपको वीडियोज़ ये पसंद आ रही है, आपको हेल्प हो रही है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको इसमें इस सीरीज़ की हेल्प हो रही है। तो यहाँ पर भी जो भी पूरा उसका एक्सरसाइज दी हुई है रिवीजन के लिए, उसके लिए देख लो। स्टेबिलिटी, यहाँ पर कोई एक एक, मतलब यहाँ पर मुझसे भी कोई चूक जाए बोलने के वक्त, पर आपसे कोई भी नहीं। यहाँ पर देखो, ट्रैगाकांत के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैगाकांत जो भी कौन सा कब यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि ट्रैगाकांत कौन से सस्पेंशन, मतलब कौन से सोल्यूशन में कौन सा ट्रैगाकांत पाउडर यूज करने है, म्यूसिलेज यूज करना है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। सो आई होप इसका अगर आपको फायदा हो रहा है, आपने यहाँ तक वीडियो देखा, तो कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए मैक्सिमम वीडियोस बनाऊं। सो नेक्स्ट पार्ट में हम 7th से लेकर लास्ट तक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू।